भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक और हमें एक अच्छा इंसान बनाने वाला, हमारे जीवन को गति देने वाला और अच्छी संस्कृति का निर्माण करने वाला, सभ्य समाज बनाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स, नए नए विषय, नए नए डेलिब्रेशंस के साथ में उपस्थित होते हैं और हर विषय जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसी क्रम में आज भी हम एक नई जीवन निर्माण के विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है समत्वपूर्ण जीवन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी पूरी भारतीय संस्कृति के जितने भी धर्म ग्रंथ है और जितनी भी आइडियोलॉजीज है, जितनी भी परंपराएं, जितनी भी ट्रेडिशंस है, सभी ने एक मत, एक ध्वनि से ये माना है कि मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। वह सर्वश्रेष्ठ जीवन क्यों है? पहली बात यह है कि इस सृष्टि के अंदर 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है और वो उसमें जीवों की संख्या तो असंख्य है, अनंत है। और इस उत्पत्ति स्थान के अंदर जितने भी प्राणी निवास करते हैं वो उतने विकसित नहीं है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो पूर्ण विकसित है। उसके पास में 5 इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित है। मन है, बुद्धि है, प्रज्ञा है, चित्त है और भीतर जाएं तो पूर्ण रूप से उसको चेतना प्राप्त है। ही इज ए वेल इक्विप्ड कॉन्शियस प्राणी। ये मनुष्य के साथ सबसे बड़ी बात है। और दूसरा, हमारे धर्म ग्रंथों ने यह माना है कि जो हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, चौथा जो हमारा मुख्य जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति मनुष्य कर सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अल्टीमेट साल्वेशन, इमांसिपेशन को प्राप्त कर सकता है, अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर सकता है। ये उसकी बुद्धि के कारण है और ये उसके गुणों के कारण है। अब हम जब इतना बात है कि मनुष्य इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उसका जीवन भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। उसके महत्वपूर्ण जीवन को बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसकी भी हमें ट्रेनिंग ली जानी चाहिए, उसका भी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। वही आज हम इस एपिसोड के अंदर बताना चाहेंगे कि अगर व्यक्ति अपना जीवन अच्छा बनाना चाहता है तो समत्वपूर्ण जीवन होना चाहिए। जीवन का अर्थ होता लाइफ। सुबह से शाम तक हम जीते हैं, जो कार्य करते हैं, ये लाइफ स्टाइल कहलाती है। और ये लाइफ स्टाइल के बाद में जितने दिन हम जीते हैं, जितने वर्ष हम जीते हैं, इसका पूरा टोटल है वह जीवन कहलाता है, पूरी लाइफ कहलाता है। तो अब वो लाइफ जो है हमारी समत्वपूर्ण होनी चाहिए। समत्वपूर्ण का मतलब समभाव पूर्वक होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए उसके अंदर। और वह बैलेंस कब हो सकती है? जब हम समता का भाव रखें। समता का अर्थ होता है कि समभाव के अंदर रहना। हमारे को चाहे निंदा हो, चाहे हमारी जो प्रशंसा हो, चाहे हमको लाभ हो, चाहे हमको हानि हो, चाहे हमारी बुराई हो, चाहे हमारी अच्छाई हो, चाहे हमको अच्छा भोजन मिले या काम चलाऊ भोजन मिले और हमको कभी एसी मिले या कभी गर्मी मिले, हर परिस्थिति के अंदर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, प्रियता अप्रियता के अंदर हम अपने आप को बैलेंस्ड रख सकें। और बैलेंस्ड की जहाँ तक बात है, ये सृष्टि का नियम है। ये सृष्टि बैलेंस्ड होने पे टिकी हुई है। विज्ञान की परिभाषा में चलें तो हर वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बैलेंस्ड है तो वस्तु टिकी हुई है। और उसकी सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिस्टर्ब हो गई तो वह व्यक्ति टॉपल डाउन हो जाता है, गिर जाता है। जैसे हम चल रहे हैं, हम सीधे सीधे चल रहे हैं, दोनों पाँव के ऊपर हमारा बराबर जोर आ रहा है और हम बैलेंस चल रहे हैं तो आराम से हम 2, 5, 10, 20 किलोमीटर चल सकते हैं। और एक पाँव पे कभी भार कम आया और दूसरे पे ज़्यादा आया और हमारी सीजी,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हुई तो हम टॉपल डाउन हो सकते हैं। जितनी भी ये वस्तुएं गिरती है, टॉपल डाउन होती है, वो अनबैलेंस्ड होकर के गिरती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होने से गिरती है। यही साइंस का नियम है, यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति स्वयं बैलेंस में विश्वास करती है, संतुलन में विश्वास करती है। समत्वपूर्ण जीवन का अर्थ होता है कि जीवन के अंदर संतुलन होना चाहिए, और वास्तव में संतुलन ही किसी भी चीज का जो है वो कहना चाहिए कि सॉल्यूशन है। हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती है, उन समस्याओं का अगर हम स्थायी समाधान खोजें तो स्थायी समाधान संतुलन के अंदर होता है। अब संतुलन में कैसे होता है मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। 2 4 5 चीजें उदाहरण लेकर के बताऊंगा कि संतुलन कैसे बनता है। देखिए कि हमारा परिवार होता है, उसके अंदर हस्बैंड और वाइफ होते हैं जो कि पूरे जीवन भर साथ रहते हैं। वो गृहस्थी के 2 पहिए हैं, उन 2 पहियों से गृहस्थी चलती है। अगर दोनों पहिए संतुलित है, बराबर स्पीड से चल रहे हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी बहुत आराम से चलती है। अब देखिए असंतुलन कब होता है। एक सदस्य, चाहे हस्बैंड ने चाहे वाइफ ने, टेम्परामेंट लूज किया, तू मैं चालू की, क्रोध चालू किया, और दूसरा भी वैसा करने लग जावे तो 2 × 2 होकर के 4 हो जाता है। फिर क्या होता है कि वहां पर जो है तांडव नृत्य हो जाता है। शिव जी ने तांडव नृत्य किया था और सारी सृष्टि थर थरा गई थी। जब दानव लोग जो है बहुत दुष्कार्य करते हैं तो शिव जी उनका नरसंहार करने के लिए तांडव नृत्य करते हैं। तो ठीक इसी तरह से हस्बैंड वाइफ के बीच में असंतुलन, झगड़ा हो जाने के कारण जो है वह जो है वो अनबैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। दूसरा उदाहरण के तौर पर देखिए हमारा मानसिक असंतुलन। हम सुबह से शाम तक मानसिक शांति के साथ में कार्य कर रहे हैं तो हमारा सारा कार्य बराबर अच्छा चलता है। अगर हम डिप्रेस हो गए या दिमाग के अंदर उलझुल विचार आए, दिमाग के अंदर टेंशन है, दिमाग में स्ट्रेस है, दिमाग में स्ट्रेन है, तो उसका क्या आएगा, इफेक्ट आएगा कि असंतुलन हो जाएगा। हमारा दिन भर का कोई कार्य भी सही नहीं होगा। और एक उदाहरण लीजिए कि हम किसी कॉरपोरेट ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं। कॉरपोरेट ग्रुप के अंदर बहुत से लोग होते हैं, अकाउंट्स वाले अलग होते हैं, और जो काम करने वाले मजदूर की श्रेणी के लोग अलग होते हैं, और डिसीजन लेने वाले अलग होते हैं, प्लानिंग करने वाले अलग होते हैं। अगर इन सब का कंट्रोलिंग करने वाला, सुपरविजन करने वाला जो बॉस होता है, अगर बॉस का संतुलन गड़बड़ा जाता है, बॉस अगर गाली गलौज करने लग जाता है और वह जो है अपनी दादागिरी दिखाने लग जाता है, या कहना चाहिए कि उसका संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है, तो पूरा ग्रुप जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। वो खाली आज का विषय हमारा नहीं है कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिससे कि असंतुलन हो जाता है, और उस असंतुलन का नतीजा क्या होता है कि हमारा वर्क डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारा वर्क के अंदर जो एफिशिएंसी आनी चाहिए वो एफिशिएंसी नहीं आती है। हम समत्वपूर्ण जीवन की बात कर रहे थे, पर प्रश्न यह है कि समत्वपूर्ण जीवन को हम कैसे प्राप्त करें। उसके कुछ सूत्र होने चाहिए। उस सूत्रों की हम चर्चा करते हैं कि समत्वपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए, उसको प्रैक्टिकल लाइफ के लाने के लिए कुछ सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। पहला सूत्र यह है कि धीरज, धैर्य जो है एक बहुत बड़ी व्यक्तित्व की क्वालिटी है, एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है, और धैर्य रखने वाला, पेशेंस रखने वाला हमेशा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। थोड़ा लगता यह है कि धैर्य रखने से मेरा टाइम खराब हो रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन उसके परिणाम जो है ना बहुत ही अच्छे आते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि हमारा सड़क पर चलते चलते कोई दुर्घटना हो गई, और दुर्घटना होते ही सामने वाले व्यक्ति ने बोलना चालू किया और हमने भी बोलना चालू किया, तो तू मैं हो जाती है और बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, मारपीट हो जाती है,
गुटबाजी होती है और सांप्रदायिक दंगा भी हो सकता है, तोड़ फोड़ भी हो सकती है, कोर्ट केस भी हो सकता है, पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है, यानी बात कितनी बढ़ सकती है उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन दोनों में से एक व्यक्ति धीरज रखे, एक व्यक्ति ने कोई अपनी बात कही और उसके बाद में धीरज रखने वाला व्यक्ति पेशेंस से बात करे कि भाई साहब चाह कर कोई ये कार्य नहीं करता है, आप भी अपनी साइड पे सही थे, मैं भी अपनी साइड पे सही थे, ये नियति का योग है, कुछ अनबैलेंस हो गया, उस अनबैलेंस होने के कारण में ऐसा हुआ है, तो हमें देख लेना चाहिए इसके अंदर किसकी क्या गलती है, और अगर किसकी मेरी गलती आपकी गलती है तो हम एक दूसरे से सजा प्राप्त करने को तैयार हैं, क्योंकि जो व्यक्ति गलती करता है तो उसको सजा प्राप्त करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति मां भी यही कहती है कि तुम सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तुमने कोई भी गलती करी तो उसका पनिशमेंट प्राप्त करो। ये भगवान के घर का नियम है कि आपने सावधानी, अजागरूकता, केयरलेसनेस, प्रमाद किया तो उसका आपको कुछ न कुछ खामियाजा जरूर भुगतना पड़ता, उस खामियाजा को हम गलती कहते हैं। तो धीरज हमेशा हर कंडीशन में अच्छा रहता है, और समत्वपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति चाहता है उसको धीरज रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, इंद्रिय निग्रह। हमारे पास में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और यही ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं। यही ज्ञानेंद्रियां बाहर की जगत से ज्ञान को प्राप्त करती है और अपने मैनेजर मन को सुपुर्द करती है। बाहरी जगत से जुड़ने के लिए, सारा क्रियाकलाप करने के लिए जो है हमें इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, इन इंद्रियों से कुल 23 विषय लिए जाते हैं और समग्र रूप से जितना भी बाह्य चीजें हमको चाहिए इस इंद्रियों से पर्याप्त मात्रा में हमारे भीतर तक आ सकता है। इंद्रिय निग्रह करना यानी हमने बाहर देखा, हमने बाहर सुना, हमने बाहर स्पर्श किया और हमने जो है बाहर की सुगंध ली, उसके अंदर हमको जो है वो निग्रह करना चाहिए, उसके अंदर हमारे को कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, राग द्वेष नहीं जोड़ना चाहिए। उदाहरण के तौर पर इस पृथ्वी के अंदर, इस सृष्टि के अंदर बहुत से अच्छे रूप भी है, कुरूप भी है। आपने किसी अच्छी लड़की का, अच्छी स्त्री का जो है अच्छा रूप देखा और उस पर राग द्वेष हो गया, आप मोहित हो गए और गलत विचारधारा आपके भीतर आ गई। यह इंद्रियों का अनिग्रह है, ये दुरुपयोग है, इसको रोका जाना चाहिए। क्यों? समत्वपूर्ण जीवन जिएगा, जीने वाले व्यक्ति को ये सब बातें प्रभावित करती है और वो इंद्रियों का गुलाम हो जाता है तो समत्वपूर्ण जीवन नहीं जी सकता है। तीसरी बात है मन पर काबू रखना। अभी हम बात कर रहे थे इंद्रियों की, इंद्रिय विषय लेकर के और मन को सौंप देता है। मन के 2 काम हैं। पहले इंद्रियों के द्वारा प्राप्त विषय पर योजना बना करके बुद्धि को देना। मन भी मालिक नहीं है, मन भी नौकर है और मन पौद्गलिक है। मन बिल्कुल एब्सोल्यूट टेम्पररी है। मनन से पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है, केवल मनन किया जाता है उस वक्त ही मन होता है। यानी हम जब सोचने लगते हैं तभी मन पिक्चर में आता है, तभी मन क्रिएट होता है, उसके आगे पीछे क्रिएट नहीं होता है। तो मन भी जो है चित्त और बुद्धि के अंडर काम करने वाला नौकर है। ये चित्त का नौकर है मन, और चित्त ही मन को प्रभावित करता है और चित्त के जो है वो विक्षेपित होने के कारण मन विक्षेप हो जाता है। हम कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, लेकिन ये चंचलता चित्त से आती है और चित्त भी क्या करे, ये चंचलता जो है वो आती है बहुत भीतर से आती है। ये हमारे कार्मण शरीर से आती है। जैसे हमारी गंगा जो है वो शिव जी की जटा से निकली, उसका मूल स्थान है शिव जी की जटा कहा जाता, वहां से निकली है। तो इसकी गंगोत्री जो है ना वो हमारे कार्मण शरीर में है। खैर ये लंबा विषय है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मन को नियंत्रण में रखना चाहिए कि मन जैसा सोचे
वैसा करना नहीं है। समत्वपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति को मन की अच्छी बात को फॉलो करना है, और मन कोई गलत राय देता है तो वह कार्य नहीं करना है। उसी तरह से बुद्धि भी सुबुद्धि होती है और कुबुद्धि भी होती है। समत्वपूर्ण जीवन जीने वाले को सुबुद्धि में ही रहना है, कुबुद्धि को अवॉइड करना है, उसे मालिक बनना है, उसको इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, चित्त का मालिक बनना है। और वैसे सबकी मालिक आत्मा है, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान सबकी मालिक है। और चित्त जो कहा जाता है कि आत्मा अनंत चित्तों वाली है, यानी आत्मा की जो शक्ति है अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। डाइजेशन सिस्टम को जाती है, हर कोशिका को जाती है, चित्त को जाती है, मन को जाती है, हर पांचों इंद्रियों को जाती है। पूरे शरीर में जितने अवयव है वो सभी अवयव फंक्शन क्यों करते हैं कि मालिक की शक्ति आने के बाद करते हैं। अगर मालिक की आत्मा की शक्ति नहीं आती है तो राम नाम सत्य है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं भाई और बहनों, क्या आप डेड बॉडी से काम करा सकते हैं? क्या डेड बॉडी जो है वो जिस तरीके से एक जीवित व्यक्ति जो है संचालन करता अपना बॉडी का, बोलने का, चालने का, हरकत करने का, वैसा डेड बॉडी कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मालिक था वो निकल गया, वह अजर अमर है। और ये बेचारी जड़ पौधगलिक जो बॉडी है वो पीछे पड़ी रहती है, छूट जाती है। तो इस तरीके से हमें मन का नियंत्रण करना और समत्व जीवन जीने के लिए अगली बात है हर व्यक्ति का सम्मान करना। जब तक हम दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखेंगे तब तक हमारा सम्मान नहीं हो सकता। सम्मान के अंदर गिव एंड टेक का फॉर्मूला चलता है। अगर आप दूसरे को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पे उसको सम्मान मिलेगा। हम प्राय शिकायत करते हैं कि लोग हमारी इज्जत नहीं करते हैं, तो उसका कारण यह है कि हम लोगों की कितनी इज्जत करते हैं, और उसी कारण से जो बढ़ता है। और सम्मान करने का अर्थ ये होता है हम शिष्टाचार से पेश आवे लोगों के साथ में। और इस प्रकृति के अंदर भी 84 लाख जीवा योनियां है, पेड़ है, पौधे है, पशु है, पक्षी है, जीव जंतु है और पालतू जीव है, और उसके बाद में वाइल्ड एनिमल्स है, बहुत से जीव हैं। सबको हम सम्मान करें, यानी सबको हम किसी को उत्पीड़न नहीं करें, किसी को मारें नहीं, और मनुष्य के साथ के अंदर बुरा बर्ताव नहीं करें, उस पर क्रोध नहीं करें। इस तरीके से सम्मान करेंगे तो हमारा जीवन समत्वपूर्ण होगा और अच्छा जीवन होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो और क्वालिटी समत्व जीवन की क्या है? सूत्र है, वो सूत्र है विधायक भाव। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है कि जो कुछ हमारे साथ में घटित होता है बुरे विचारों से होता है। बुरे विचार हमारे दिमाग में आते हैं, उसका प्रभाव हमारा मन पर होता है, इंद्रियों पर होता है, चित्त पर होता है, बुद्धि पर होता है, पूरे शरीर पर होता है। और बुरे विचारों से जो है हमें साइकोसोमेटिक डिजीजेस हो जाती है। आज हम डिजीजेस की बात करें, कितनी बीमारियां बढ़ रही है, इन सब का कारण यह है कि हमारा जो सोच है वो विधायक नहीं है। हम हर चीज को नेगेटिव रूप में लेते हैं, और हमारे नेगेटिव रूप कब होती है? क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, मत्सर और घृणा, ईर्ष्या, जलन, इन सब चीजों, इन नेगेटिविटी से जो है हमारे विचार अशुद्ध होते हैं, और उससे हमारे भीतर के रसायन बदल जाते हैं, और हमारी जो शेल है, शेल्स कोशिकाएं हैं, वो खराब हो जाती है, कैंसर तक को कैंसरियस सेल बन जाती है। वो अविधायक भावों से, नेगेटिव थॉट्स के कारण में वो शेल्स बनती है। इसीलिए हमें जो विधायक भावों को रखना चाहिए, जो विधायक भावों को हमेशा रखता है। और कभी अगर मान लो कभी बुरे विचार भी आ जाते हैं तो तुरंत हमें बोलना चाहिए सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम, तो विधायक भाग चला जाता है। ये अभ्यास करने की चीज है। धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे तो हमारे नेगेटिव थॉट्स कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और जितने जितने नेगेटिव थॉट्स कम होंगे उतनी उतनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और जितनी जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उतनी उतनी प्योरिटी बढ़ेगी, और जितनी जितनी प्योरिटी बढ़ेगी उतना उतना हमारे जीवन में समत्व का व्यवहार आएगा, समत्व जीवन आएगा, संभावपूर्ण जीवन आएगा। इसलिए भाई और बहनों, आज मैं इस जो एपिसोड को आज के जो है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य जोड़ता हूँ, आज के नजरिए से जोड़ता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज लोग बहुत दुख भरा जीवन जी रहे हैं,
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को जो है उसकी गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं और टॉक ऑफ द टाउन है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम बहुत अच्छे रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।